इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक रिपोर्टर को दिखाते हुए, जो कि नेशनल टेलीविजन पर डिप्टी कमिश्नर से कुछ बातें कर रहा था। डेविड ने यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर को कई सारे सवाल किए देश में बढ़ते हुए टेररिस्ट ग्रुप की और इतने सारे अन्याय जो लोगों के ऊपर हो रहे हैं उसे रोकने के लिए आखिरकार क्या क्या किया जाए। डिप्टी मिनिस्टर तो अपने प्रोटेक्शन के लिए सारी चीजें अप्लाई करते जा रहे थे। अब हमें यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसे कि एक छोटा सा कीड़ा बार बार परेशान कर रहा था। वो ऑफिसर तो उस कीड़े को यहाँ वहाँ जाकर मारने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे खत्म भी कर देता है। अब वो ऑफिसर एक मुजरिम जिसका नाम टर्टल था उसका अरेस्ट वारंट टाइप कर रहा होता है, लेकिन अब उसके पेपर के ऊपर अचानक मारे गए कीड़े की डेड बॉडी गिर जाती है जिससे कि टर्टल की जगह पे बटल मिसप्रिंट हो गया था। और अब उस अरेस्ट वारंट को जारी करने के कारण जिन भी ऑफिसर्स को ये काम दिया जाता है वो टर्टल को ढूंढने की बजाय बटल नाम के आदमी को ढूंढने लगे थे। थोड़े ही समय के अंदर अंदर उन सारे ऑफिसर्स को बटल नाम का आदमी मिल भी गया था। हालांकि बटल कोई टेररिस्ट नहीं होता बल्कि वो तो एक नॉर्मल फैमिली मैन होता है जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन यहाँ एक छोटी गलती की वजह से कई ऑफिसर्स उसके घर में घुस जाते हैं और बटल को बुरी तरीके से पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास बटल के खिलाफ का अरेस्ट वारंट जो था। उन सभी ऑफिसर्स के साथ जो मेन ऑफिसर होता है वो तो बटल को बहुत बुरी तरीके से पकड़कर उसकी वाइफ से अरेस्ट वारंट पर साइन भी ले लेता है, क्योंकि अब उनके पास वही डॉक्यूमेंट्स थे और उन्हें उसी के हिसाब से आगे बढ़ना था। बटल और उसकी वाइफ काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार उसने किया क्या है जिस तरीके से गवर्नमेंट वाले बिना पूछे उसे इस तरीके से लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो सारे ऑफिसर भी क्या करे, वो तो सिर्फ नियम का पालन कर रहे थे। हालांकि वो सारे ऑफिसर्स बटल को लेकर जाने ही लगते हैं तभी बटल की एक नेबर वहां पर आ गई थी। बटल की नेबर काफी अच्छी तरीके से अरेस्ट वारंट को चेक करती है क्योंकि वो भी कभी पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। लेकिन उस नेबर का दिमाग काफी अच्छा था और उसने अरेस्ट वारंट पर ये पता किया कि ये तो दूसरा आदमी है और शायद उसका नाम मिसप्रिंट हो चुका होगा। ये बातें सुनने के बाद वो मेन ऑफिसर अपने ऑफिस में रीचेक करता है उसका नाम। तब उन्हें पता चला कि ये तो टर्टल था जिसका नाम बटल हो गया है, यानी कि गवर्नमेंट वालों ने मुजरिम को पकड़ने में गलती की है और वो एक नॉर्मल इंसान को पकड़ कर लेकर जा रहे थे। अब हमें यहाँ सैम नाम का एक आदमी दिखाया गया जो डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स में काम किया करता था। सैम यहाँ पर अपने घर पर बड़े आराम से सो रहा होता है और वो अजीब तरीके के सपने भी देख रहा था। दरअसल सैम अपने सपनों के अंदर ऐसे विजन्स देखता है कि वो एक राजकुमार है और उसके पास बड़े बड़े पंख मौजूद है। वो आसमान की गहराइयों में दूर दूर तक उड़ते जा रहा था जिससे कि कोई लिमिट नहीं होती। वहाँ पर तो एक ब्यूटीफुल लेडी भी होती है, इसीलिए सैम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी रियल लाइफ में यहाँ उसका फोन रिंग होने लगता है जिसकी वजह से सैम की नींद एकदम से टूट गई थी। सैम जब उस कॉल को पिक करता है तो उसका सीनियर उसे ऑफिस बुला रहा था क्योंकि यहाँ सैम को काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए। सैम के पास एक केस होता है इसीलिए उसे इन सारी चीजों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा था। वो तो जल्दी जल्दी उठ जाता है और अपने घर में मौजूद सारी चीजों को ऑटोमेट कर देता है, यानी कि सैम के घर में जितनी भी चीजें थी वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती थी, यानी सैम को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसके घर में मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने आप ही चालू हो जाते हैं। सैम को सिर्फ उनके पास जाना था और वो अपना काम कर देते। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उनमें से एक भी चीजें अच्छे से काम नहीं करती। जैसे कि एक टोस्टर ब्रेड को टोस्ट करने लगता है लेकिन वो काफी गीला कर दे रहा था जिसकी वजह से एक प्रॉपर टोस्ट नहीं बन पाता। लेकिन सैम को फिर भी इन सारी चीजों की आदत हो गई थी। वह अपने घर को इसी तरीके से यूज करता और सीधा अपने काम पर चला जाता। सैम जब अपने डिपार्टमेंट में पहुंच रहा था तो उससे बहुत ही पुराना दोस्त जैक मिल जाता है जो कि सैम से एक अपर लेवल पर काम किया करता था। हालांकि सैम को हमेशा मन करता कि वो भी जैक की तरह एक बड़ा इंसान बने, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। यहाँ सैम जब अपने मेन ऑफिस में पहुंचा तो उसे केस के बारे में पता चलता है कि टर्टल नाम के अपराधी की जगह पर बटल नाम के आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ सैम को ये भी पता चला कि उसका प्रमोशन हो चुका है। सैम थोड़े समय के लिए काफी खुश हो गया, लेकिन जब उसे रीजन पता चला तो वो बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि ये प्रमोशन और किसी ने नहीं बल्कि सैम की मदर ने किया था, जो एक बहुत ही पैसे वाली इंसान होती है क्योंकि वो मल्टीपल कंपनीज की मालिक थी। सैम के फादर के मरने के बाद उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी होती है, इसीलिए अब सैम की मदर का होना क्या था, वो तो अपने पैसों से अय्याशी करती थी। सैम ने ये प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया और वो तुरंत ही चला गया अपनी मदर के पास। सैम अपनी मदर से साफ साफ कह देता है कि मैं आपके द्वारा ली गई प्रमोशन नहीं एक्सेप्ट करूंगा, बल्कि ये प्रमोशन मैं खुद के दम पे हासिल करना चाहता हूँ, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। उस समय सैम की मदर अपना प्लास्टिक सर्जरी करा रही थी क्योंकि इतने सारे पैसे वो आखिर कहाँ लेकर जाएगी।
वो अपने पैसों के सारे अमाउंट्स अपनी खूबसूरती और बाकी सारे फैशंस में लगाती। यहाँ पर अपने बेटे का ध्यान भटकाने के लिए सैम की मदर उसे एक बहुत ही बड़ी पार्टी में लेकर जाती है। उस पार्टी में काफी अमीर लोग आए थे जो काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर अंदर वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल ये ब्लास्ट किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था जो वहाँ पर आकर सभी अमीर लोगों को लूटने लगे थे। लेकिन यहाँ हमें दिखाया गया कि वो सारे लोग इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में ऐसी सिचुएशन बन गई होती है कि टेररिस्ट अटैक एकदम कॉमन हो चुके थे, इसीलिए लोग उनके ऊपर ध्यान भी देना बंद कर देते हैं। सैम की मदर तो अपने अमीर लेडीज दोस्तों को बता रही थी कि मेरे बेटे को प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन सैम अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर खड़ा हो गया और पलट जवाब में ये कहने लगा कि मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं अपने दम पर सारे प्रमोशन लूंगा और अपने दोस्तों से आगे बढ़ूंगा। सैम तुरंत ही उस जगह से चला जाता है अपने घर पर। यहाँ अब सैम को उसी तरीके के विजन्स आने लगे थे जिसमें कि वो हवा में पंखों की मदद से उड़ रहा था। सैम अपनी इस लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश होता है, भले ये रियलिटी हो या ना हो, और अपने विजन में वो उसी लड़की की जान बचाने के पीछे पड़ा हुआ था जो कि लगातार आसमान से नीचे गिरते जा रही थी। सैम जब अपने बड़े बड़े पंखों की मदद से उस लड़की को पकड़ने जाता है, तभी अचानक जमीन में से बड़े बड़े दीवार बाहर निकलने लगे होते हैं। ये दीवार सैम को आगे बढ़ने से रोक रहे थे जैसे कि ये उसके दुश्मन हो, और इसी वजह से सैम का ध्यान भटक जाता है और अपने विजन से बाहर निकल जाता है। यहाँ सैम को रियलिटी में बेड के ऊपर काफी गर्मी लग रही थी। जब वो अपने कमरे के अंदर गया तो ये पता चला कि उसका एसी खराब हो चुका है और उसके अंदर से काफी सारा धुआं निकल रहा था। सैम उसे तुरंत ही बंद करने चला गया और सर्विस कंपनी को कॉल करके उसे ठीक करने की मांग की, लेकिन यहाँ आधी रात होती है और कोई मेंटेनेंस वाला अभी अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए सैम ने सिंपली कंप्लेंट डाल दी और अपने रेफ्रिजरेटर के सामने जाकर सो गया ताकि उसे ठंड लगे और वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए। अब हमें कुछ घंटों के अंदर मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक सूट बूट पहना हुआ आदमी सैम के घर में घुसता चला जा रहा था। सैम के पूछने पर वो ऑफिसर बताता है कि मैं उस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जिस कंपनी ने आपकी इस एसी को ठीक करने के लिए मुझे भेजा है, यानी कि वो एक इंजीनियर है जो यहाँ पर मेंटेनेंस करने आया है। सैम भी इन सारी बातों को एकदम रियल मान लेता है और वो लगातार उससे कुछ बातें करने लगता है। वो अनजान सा ऑफिसर वायर्स निकालकर उन्हें ठीक तो कर रहा था, लेकिन वो बताता है कि वो भी कुछ समय पहले डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स में काम किया करता था, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा पेपर वर्क और काफी चीटिंग होती है, इसीलिए उसने अपनी जॉब ही छोड़ दी। उस जगह पर तो बेगुनाह लोगों को भी जान से मार दिया जाता था और मेरे साथ भी काफी बुरे काम हुए हैं, इसीलिए मैं वहाँ एक समय भी नहीं रुका। थोड़ी देर बाद जब सैम बाहर की तरफ गया तो उसे पता चला कि 2 वर्कर्स अभी वापस आ चुके हैं जो कि एक्चुअल एसी कंपनी में काम करते हैं और वो रियल वर्कर्स थे जो एसी को ठीक करने आए थे। सैम नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार ये वर्कर्स है तो वो अंदर जो मौजूद है वो कौन है। फिलहाल के लिए सैम ने इस बात का पता लगाने के लिए उन दोनों वर्कर्स को बाहर भेज दिया और अंदर आकर उस दूसरे वर्कर से पूछताछ करने लगा कि आखिर तुम्हारी असली रियलिटी क्या है। तब जाकर उस ब्लैक कॉस्ट्यूम वाले ऑफिसर ने बताया कि मेरा नाम टर्टल है और ये वही टेररिस्ट टर्टल था जिसकी तलाश अभी ऑफिसर्स कर रहे हैं और उन्होंने गलती से टर्टल की जगह पर बॉटल को अरेस्ट कर लिया है। उस टेररिस्ट टर्टल ने जिस तरीके से अपनी सारी बातें बताई वो सारी चीजें सैम अपने आप से रिलेट कर रहा था। उसे ये पहले से पता होता है कि डिपार्टमेंट वाले कितना लूज काम करते हैं और वो गरीब और मासूम लोगों के ऊपर काफी अत्याचार करते थे। सैम यहाँ पर टेररिस्ट टर्टल की मदद करने के लिए रेडी हो गया और इसीलिए वो टर्टल को भागने का मौका दे देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब हमें उस बर्टल नाम के दूसरे फैमिली मैन को दिखाया गया जिसके पास कोई सबूत न होने के कारण उसे ही टेररिस्ट समझकर बाकी सारे डिपार्टमेंट वाले बर्टल को फांसी दे देते हैं। बर्टल के मरने के बाद उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा रोने लगी और न्याय की मांग करने लगी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से देखा गया तो ये पता चला कि टर्टल नाम का टेररिस्ट अभी भी जिंदा है, यानी कि उन्होंने गलत आदमी की जान ले ली है। इसलिए डिपार्टमेंट वाले अपनी गलती को सुधारने के लिए बर्टल की फैमिली को कंपनसेशन दे देते हैं। हालांकि इस अमाउंट से उनकी फैमिली का बर्टल वापस तो नहीं आने वाला, लेकिन बर्टल की बची हुई फैमिली इन पैसों से आगे अपना गुजारा कर सकती थी। बर्टल की फैमिली को पैसे देने का काम वो सभी सैम के ऊपर छोड़ देते हैं। शुरुआत में सैम को लग रहा था कि वो ये काम बड़ी आसानी से कर लेगा, लेकिन उसे कंपनसेशन देने के लिए बर्टल के घर पर जाना ही पड़ा क्योंकि उनकी फैमिली वालों से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। जल्द से जल्द सैम अब बर्टल के घर पर पहुंच जाता है और वहाँ उसकी वाइफ आराम से बैठी हुई थी। दरअसल अपने हस्बैंड की मरने की खबर सुनकर वो एकदम से सदमे में चली गई होती है और जब सैम उसकी वाइफ को बहुत सारे पैसे की कंपनसेशन देता है तो बर्टल की वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगी कि इन पैसों से मैं अपने हस्बैंड को वापस नहीं ला सकती और अगर उनकी कोई गलती नहीं थी तो तुम सभी डिपार्टमेंट वालों ने उन्हें मारा कैसे और उनकी बॉडी कहाँ पर है, मुझे उन्हें देखना है।
लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनकी बॉडी को जला दिया गया था ताकि कोई सबूत न बचे और इन पैसों के बदले डिपार्टमेंट मामला एकदम से बंद कर दे। लेकिन बर्टल की वाइफ इतनी आसानी से मानने नहीं वाली थी। वो तो कंपनसेशन के सारे पेपर्स को फाड़ देती है और अगले मोमेंट में बर्टल का बेटा वहां पर आकर सैम को मारने लगा था। वो दोनों मिलकर सैम को काफी ज्यादा डैमेज देते हैं और उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। सैम को भी यहाँ काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो घर के बाहर आ गया। तभी अचानक सैम की नजर उनके ही पड़ोस में रहने वाली जिल नाम की एक नेबर के ऊपर पड़ती है। जिल सभी को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम तो जिल को देखता ही जा रहा था क्योंकि जिल की शक्ल सेम टू सेम उसी लड़की जैसी मिलती है जैसे कि सैम ने अपने विजन्स में देखा था और वो मल्टीपल उड़ने वाली पावर्स की मदद से उसी लड़की को बचाने की कोशिश करता है। जिल नाम की वो लेडी अपने कई सारे सामान बांधकर वहां से जाने लगी, जिसका पीछा सैम करने लगता है क्योंकि उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। लेकिन जिल अचानक एक अजीब सी दिखने वाली ट्रक के अंदर बैठ गई और वहां से कहीं दूर निकल गई, जिससे कि सैम जिल से मिल नहीं पाता और उसके सपनों में जो चीजें हो रही थी उसका जवाब भी उसे मिलता ही नहीं। सैम को यहाँ काफी जिज्ञासा हो रही थी इन सारी बातों को जानने की, इसीलिए वो अपने डिपार्टमेंट में सीधा आ गया और वहाँ के कंप्यूटर्स में जिल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। पर बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद उसे जिल की एक फोटो ही मिलती है और बाकी की इंफॉर्मेशन गेट करना उसकी परमिशन सैम को बिल्कुल नहीं थी। पर सैम को तो अब किसी भी हालत में पता ही करना था कि आखिर जिल नाम की ये लड़की क्या काम करती है और वो उसके सपनों में कैसे बार बार आ रही थी। कुछ न कुछ तो कनेक्शन होगा जिल और उसके रियल लाइफ वाली कंडीशन का। यहाँ जब सैम बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने घर पर पहुंचता है तब उसके घर के अंदर वही दो वर्कर्स मौजूद होते हैं जो कि उसका एसी ठीक कर रहे थे। हालांकि एसी तो ठीक हो गया था, लेकिन उन वर्कर्स ने कहा कि हमसे पहले कोई और यहाँ पर आया था जिसने कि इस एसी को ठीक करने की कोशिश की थी। और उन दोनों वर्कर्स ने सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस भी देख लिए होते हैं जिसमें कि उन्होंने बताया कि तुमने जिस वर्कर से मदद ली थी वो डिपार्टमेंट की नजरों में एक टेररिस्ट है और तुमने उसके बारे में डिपार्टमेंट को ना बताकर उनसे गुस्ताखी की है। वो दोनों वर्कर्स एक तरीके से सैम को ब्लैकमेल करने लगे थे, लेकिन सैम को इस बात का कुछ फिक्र नहीं होती। वो तो उन दोनों वर्कर्स को यहाँ से जाने के लिए कह देता है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस किसी को भी दिखा दे। अब सैम को यहाँ पर पता चला कि अगर उसे किसी भी इंसान के बारे में डीप इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। दरअसल ये वही डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि सैम को प्रमोशन मिलकर वो एक लेवल अप चला जाएगा। अब उसके पास अपनी मदर का प्रमोशन तो था ही, इसीलिए सैम ने ना चाहते हुए भी अपनी मदर के उस प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वो अब प्रमोट हो जाएगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डिपार्टमेंट में। सैम तुरंत ही अपनी मदर के पास चला जाता है और उनसे प्रमोशन के लिए हाँ कर देता है। इस बात से सैम की मदर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और अब यहाँ पर अपने प्रमोशन के फाइनल कंफर्मेशन के लिए सैम डिप्टी मिनिस्टर से भी मिलता है जो इस पूरे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। उनसे बातचीत करने के बाद डिप्टी मिनिस्टर ने उसे इस पोस्ट के लिए अप्रूव कर दिया था और अब सैम को सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसे प्रमोशन दे दी जाती है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डिपार्टमेंट में। यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर वो किसी भी इंसान की डीपली इंफॉर्मेशन निकाल सकता था और सैम को जल्द से जल्द जिल के बारे में पता करना होता है। जब सैम पहली बार इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डिपार्टमेंट के अंदर आया तो उसे अपना वही पुराना दोस्त जैक मिलता है, क्योंकि वो भी इस जगह पर कई सालों से काम किया करता था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और एक तरीके से जैक सैम को कांग्रेचुलेट कर रहा था इतनी जल्दी इस पोस्ट पर आने के लिए, क्योंकि जैक को इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कई सालों का समय लगा था। जैक ने सैम के आने से पहले ही उसके सारे केसेस के बारे में पढ़ लिया था कि उसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि उस लेडी जिसका नाम जिल होता है। यहाँ पर जैक सैम को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि जिल भी अब डिपार्टमेंट की नजरों में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुकी है, क्योंकि उसने एक टेररिस्ट जिसका नाम टर्टल था उसकी मदद की थी। लेकिन यहाँ रियलिटी तो ये होती है कि वो टर्टल नहीं बल्कि बर्टल था और जिल जो कि मिस्टर बर्टल की पड़ोसन होती है वो उनकी मदद कर रही थी ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। यानी कि डिपार्टमेंट वालों को सच्चाई पता चलने के बावजूद भी वो सारी की सारी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर सच उनका सभी लोगों के सामने आ गया तो उनकी गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए बाकी सारे अपोजिशन पार्टीज खड़ी हो जाएंगी और उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ऊपर के सारे ऑफिसर्स नीचे वाले ऑफिसर्स पर दबाव डाल रहे थे कि वो किसी भी हालत में इस मैटर को क्लोज करें और जितने भी सस्पेक्ट इस केस से रिलेटेड है उन्हें खत्म कर दिया जाए। यही रीजन होता है कि जैक और बाकी लोगों ने जिल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। सैम ने जब ये पूरी चीजों के बारे में सुना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जिल को अरेस्ट कर लिया जाए,
इसीलिए वो जैक से कहता है कि ये केस मैं हैंडल करूंगा, यानी कि जिल को पकड़ने का काम मेरा होगा। सैम तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सैम को जब ये सारी बातें पता चली तो वो सीधा जिल के पास चला गया था उसकी जान बचाने के लिए। जिल अपने ट्रक में मौजूद होती है जिसके अंदर सैम तुरंत ही बैठ गया। वो तो जिल को सब कुछ बताने लगा कि किस तरीके से तुम्हारी जान खतरे में है और मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाना चाहता हूँ। सैम तो ये भी रिवील कर देता है कि उसने जिल को अपने सपने में देखा है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगा था। हालांकि जिल को इन सारी चीजों से कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सैम को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सकता था। और तो और वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में काम भी करता है जो जिल के भी यूज में आ सकता है बटल को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि जिल शुरुआत से ही बटल फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब तक उसे कोई रिजल्ट मिला नहीं होता, लेकिन वो एंड तक कोशिश करती ही रहेगी। अब यहाँ जिल पता नहीं क्यों अपने ट्रक की मदद से सारे सेंट्रल पुलिस को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। सीनियर ऑफिसर्स को जब ये पता चला कि सैम भी जिल का साथ दे रहा है तो उन्हें सैम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे पकड़ने का वारंट निकाल दिया गया। हालांकि सैम यहाँ पर जिल को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है। लेकिन अब जहाँ देखो वहाँ टेररिस्ट अटैक हो रहे थे और सभी लोग एकदम मुश्किल में होते हैं। हालांकि इन रियल वाले टेररिस्ट अटैक को डिपार्टमेंट रोकने की कुछ कोशिश ही नहीं कर रही थी, जैसे कि ये अटैक्स डिपार्टमेंट के ही कहने पर हो रहे थे। जिल यहाँ पर कुछ काम के लिए वहाँ से दूर चली जाती है और सैम भी जब उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उसे सेंट्रल पुलिस वाले ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। सैम के इस तरीके के बर्ताव के कारण उसे काफी टॉर्चर किया जाता है और उसे मारा भी जाता है, क्योंकि हो न हो एट द एंड वो एक टेररिस्ट का ही साथ दे रहा है जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में काम करते थे। सैम को इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो सीधा अपने घर पर चला गया, जहाँ पर वही दोनों सर्विसमैन मौजूद थे जो कि एसी ठीक कर रहे होते हैं। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि उन डिपार्टमेंट वालों ने दोनों सर्विसमैन को जानबूझकर यहाँ भेजा था ताकि वो सैम के ऊपर नजर रखें। थोड़े समय में वहाँ पर टर्टल भी आ जाता है जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट बन चुका था। उसकी काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है और उसके कनेक्शन बढ़ते ही चले जा रहे थे। टर्टल को ये याद होता है कि एक मोमेंट पर सैम ने उसकी मदद की थी, इसीलिए वो उन दोनों सर्विसमैन से पीछा छुड़ाने के लिए सैम की मदद करता है और उनके बॉडी में एयर कंडीशन एयर जाने के बजाय पानी डालने लगता है, जिससे कि दोनों सर्विसमैन वहां से कहीं दूर चले गए थे। और डिपार्टमेंट जिस तरीके से सैम के ऊपर नजर रख रहा था वो अब उसके ऊपर डायरेक्टली नजर नहीं रख पाता। सैम वहां से निकलकर सीधा जिल के पास आता है और जिल भी शायद सैम से इंप्रेस हो चुकी थी। वो उसके साथ काफी क्लोज आ जाती है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो दोनों इसी तरीके से पूरी रात गुजार लेते हैं। लेकिन जब सुबह हुई तो वहाँ पर कई सारे सेंट्रल यूनिट के ऑफिसर्स आ चुके थे जिन्होंने जल्द से जल्द बेड पर पड़े हुए सैम को गिरफ्तार कर लिया। सैम चौंक जाता है क्योंकि उसके साथ जिल मौजूद ही नहीं थी, यानी कि वो मौका देखकर यहाँ से कहीं दूर भाग गई। सैम को तो अब डायरेक्टली पकड़कर टॉर्चर रूम में लेकर आया गया और उसके ऊपर अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए। उसके सामने तो सैम का पुराना दोस्त जैक आ जाता है जो उसके ऊपर अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। सैम के दिमाग के ऊपर कई सारे मशीन्स लगा दिए गए थे, लेकिन तभी अचानक जैक को किसी ने मार दिया और ऊपर की तरफ से कई सारे टेररिस्ट नीचे आ रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि टर्टल की गैंग होती है जो यहाँ पर सैम को बचाने आए थे। उन्होंने पूरी तरीके से सैम को घेर लिया और उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से बाहर निकलने लगे। लेकिन अब पता नहीं क्यों टर्टल की पूरी बॉडी पर पेपर्स चिपकने लग जाते हैं। ये चीजें अब सैम को बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिर रियलिटी में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल के लिए सैम वहाँ से दूर भागने लगा क्योंकि सेंट्रल पुलिस के ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे थे। वो अपनी मदर के एक बहुत ही बड़े पैलेस में आ जाता है जहाँ पर उसने कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिला ली थी और इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उन सेंट्रल यूनिट ऑफिसर्स को ये खबर दी होती है कि सैम यहाँ पर छुपा हुआ है। इसीलिए अब सैम यहाँ पर अपनी मदर को भी एक धोखेबाज समझ रहा था। वह अपनी जान बचाकर कहीं दूर भागने लगा और सीधा जाकर एक कॉफिन के अंदर गिर जाता है। लेकिन वो कॉफिन तो जैसे देखने पर लग रहा था कि एक अलग ही पोर्टल का दरवाजा है। वो उसे ट्रांसफर कराते हुए एक ऐसी जगह पर लेकर आ जाता है जो कि ऐसा फील हो रहा था कि वो पूरी जगह एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रही है। जब सैम बाहर निकल कर देखता है तो उसे पता चला कि वो गाड़ी तो जिल चढ़ा रही है जो शुरुआत से ही सैम को बचाने की प्लानिंग कर रही थी। जिल ने भी सैम से अपने प्यार का कन्फेशन कर दिया होता है और उन दोनों ने एक साथ डिसाइड किया कि वो सारी चीजों से अलग होकर एक अपनी नई दुनिया बनाएंगे। भले ही उनकी फैमिली छोटी होगी लेकिन वो अच्छी तरीके से जिएंगे। पर यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी रिवील हुई। दरअसल सैम जो ये सारी चीजें देख रहा था उसे अभी भी टॉर्चर रूम में कैद किया होता है और मशीन्स की मदद से उसे ये विजन्स दिखाए जा रहे थे, जिससे कि सैम को यहाँ से भागने का कोई मौका ना मिले और उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे पल पल मिलती रहे। जैक भी अब डिप्टी मिनिस्टर को वहाँ से लेकर चला
चला जाता है और सैम को उसी तरीके से तड़पने के लिए छोड़ देता है। यानी कि डिपार्टमेंट चाहे कुछ भी हो जाए अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए अपने सबसे बेस्ट ऑफिसर्स को भी मारने के लिए तैयार होती थी और पॉलिटिक्स शायद इसी तरीके से काम करता है और हमारी ये टॉर्चर भरी हुई कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।